पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,66,000 को हुआ पार। पिछले 24 घंटे में 17,636 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। मृतकों की संख्या 16,890 को पार कर गई है। इस बीच अगर हम बात करें, अच्छी खबर यह है कि 3,34,000 लोग स्वस्थ हो गए हैं। 12,000 लोग पिछले 24 घंटे में भी स्वस्थ हुए हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,01,54,000 को पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या 5,02,000 को पार कर गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि कल बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के ऐलान के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि ये पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। भारत चीन तनाव के बीच सरकार ने टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार की इस सूची में यूसी ब्राउजर भी शामिल है और कई अन्य मोबाइल ऐप भी है। भारत सरकार ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उपजे बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने सोमवार को ये कड़ा कदम उठा दिया है। चीन के जिन ऐप को रोक लगाई गई है उनमें आपको बता दें कि टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउजर, सेन, क्लैश ऑफ किंग, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकैम मेकअप, MI कम्युनिटी, CM ब्राउजर, वायरस क्लीनर, रिमूव ऐप, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉक, ब्यूटी प्लस, वीचैट, UC न्यूज़, QQ मेल, वीबो, सेंडर, QQ म्यूजिक, इसके साथ ही तमाम इस तरीके से ऐप आप लिस्ट देख सकते हैं। इसमें अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी घर में सब कुछ ठीक है। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी बनी रहेगी। वो जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। सारे के सारे समझौता हमारा एडजस्टमेंट के आधार पर हो जाएगा, लेकिन 2022 में योगी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ईरान सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला किया है। दरअसल ईरान ने बगदाद में ड्रोन हमले में एक शीर्ष ईरानी जनरल की मौत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दर्जनों अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। इसके साथ ही ईरान ने इसके लिए इंटरपोल से भी मदद मांगी है। एक स्थानीय अभियोजन ने सोमवार को ये जानकारी दी है। हालांकि ईरान ने इस कदम से ट्रंप की गिरफ्तारी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन आरोपों से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव साफ दिख रहा है। ईरान और दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ हुए परमाणु समझौते से ट्रंप के अलग हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अभियोजन को जारी रखेगा। दुनिया भर में चीनी निवेश और कर्ज के नुकसान को समझाने के लिए श्रीलंका उदाहरण दिया जाता है। कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका को रणनीतिक रूप से अहम हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को सौंपना पड़ा था। इसके बावजूद श्रीलंका एक बार फिर कर्ज के लिए चीन का रुख कर रहा है। दरअसल द हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी के संकट में श्रीलंका आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। ऐसे में उसने पहले भारत सरकार से कर्ज भुगतान को टालने की अपील की थी। हालांकि 4 महीने बीतने के बाद भी अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि अब नेपाल की ही तरह श्रीलंका भी भारत के साथ चीनी कार्ड खेल रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लेते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र में 30 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 9 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 3 पर JDU और RJD, 2 पर BJP और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। प्रदेश की 9 MLC सीटों के लिए RJD 3, JDU 3, BJP 2, कांग्रेस पार्टी के 1 प्रत्याशी मैदान में उतारा था। कोई निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन नहीं करने की स्थिति में इसका निर्विरोध चुना जाना तय था। बिहार में एक विधानसभा परिषद सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के वोट चाहिए। पिछले साल दिसंबर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। सोमवार को चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जलान की पीठ ने इस मामले को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध लिस्टेड किया था, क्योंकि इस मामले में बहस पूरी नहीं हो पाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तबलीगी जमात से जुड़े कई विदेशी नागरिकों की याचिका पर आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक दरअसल कोर्ट के पहले के आदेश में बदलाव चाहते हैं। बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।